हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए जिनके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हो। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके भी करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, वो अभी इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। तो गाइस, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हो, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। जो भी इंसान आपका 24 घंटा दिमाग में चलते रहता है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमें जानने के लिए मदद कीजिए उनका मन की सच्ची भावनाएं, जो भी हमारे व्यूवर्स है, जो भी दर्शक है, उनका सच्ची मन का भावनाएं क्या चलते रहता है, जिनके जो भी हमारे व्यूवर्स सोचते हैं 24 घंटा, उनका उस पर्सन का मन का हाल क्या है और क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो कार्ड को थोड़ा मैं ऊपर नीचे कर लूँगा आज, क्योंकि कुछ कार्ड गिर गए हैं, तो कुछ ऐसा है और मैं आज कोशिश करूँगा यहाँ से। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ओके सक्सेस, ओके 6 ऑफ वांड। तो गाइस सबसे पहला कार्ड बहुत ही अच्छा है। ओके, तो फिर बाकी सारे कार्ड ऊपर नीचे करके निकालूंगा, लेकिन 3 कार्ड पहले निकाल लेता हूँ। अरे वाह, द लवर का कार्ड। और नेक्स्ट, ओहो, ओके 8 ऑफ कप्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ वहाँ से ओ एस ऑफ कप, ओ वाह। नेक्स्ट द सन, अरे बाप रे। और ये ओ टावर, ओके गाइस डरिए मत। और नेक्स्ट स्ट्रेंज का कार्ड। ओके, तो गाइस आप जिनके लिए भी देखना चाहते हो, जिनके बारे में भी आपका दिलो दिमाग 24 घंटे आपके मन में चलते रहता है, दिमाग में चलते रहता है, उस इंसान का ख्वाब, उस इंसान का मतलब चेहरा, तो उस इंसान का चेहरा, तो उस इंसान को ना अभी बहुत ही हिम्मत बना रहा है वो इंसान अपने लाइफ में। वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही हिम्मत बना रहा है, हिम्मत जुटा रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो ना चाहता है कि अपने लाइफ में लॉयल रहे, सच्चा रहे, किसी एक रिश्ते में रहे, ना कि वो भटकता रहे। ठीक है, वो भटकना नहीं चाहता, वो एक ही रिश्ते में रहना चाहता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ठीक है, और इसके लिए वो ऊपर वाले से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि प्लीज़ भोलेनाथ मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दो ताकि मैं किसी एक के लिए एक का हो सकूं हमेशा। ठीक है ना। देखो यार क्या बताओ, अभी वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहा है जो भी है, और वो इंसान आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहा है। ठीक है, आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप एक लॉयल बंदा हो, बंदी हो, जो भी हो। ठीक है, और आपका ऊपर भी भोलेनाथ का पूरा हाथ है। ठीक है, साईं बाबा का हाथ है आपके ऊपर, आपका ब्लेसिंग्स है वो यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा, और आप कोई भी सिचुएशन क्यों ना आया आपके लाइफ में, आप हैंडल कर लेते हो अच्छे से। ठीक है ना। तो ऐसा है कि कोई बोलता ना भोलेनाथ को कि यार अच्छे इंसान को हमें क्यों ज़्यादा दर्द मिलता है, तो इसलिए दर्द मिलता है अच्छे इंसान की, क्योंकि अच्छे इंसान ही एक समझ सकता है वो असली दर्द को। ठीक है ना, उसको हैंडल कर सकता है, और इसलिए उनको ही दर्द दिया जाता है ताकि वो लाइफ के लेसन्स ले और दूसरे को भी लेसन सिखाए। तो ऐसा है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, लॉयल रहना चाहता है, किसी एक का होना चाहता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। और वाह, क्या बताऊं मैं, मुझे लगता है कि आप लोग शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, आप लोग का बच्चा भी है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो जानते हो, फिर हो सकता है लिविंग में रहा हो, नहीं तो हो सकता है आप लोग जब भी प्यार में थे ना, आप लोग एक दूसरे के साथ थे ना, तो एक दूसरे को पूरा फुलफिल मानते थे, और हो सकता है आप लोग ने एक दूसरे को डिसाइड भी कर लिया होगा कि आप लोग का जन्म के रिश्ता है। ठीक है ना, तो आप लोग को एकदम सोल लेवल में टच किया होगा आप लोग एक दूसरे को। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। और ऐसा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को फुलफिल करते हो, एक दूसरे के साथ फैमिली देखते हो, एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस चाहते हो। आप दोनों ही ऐसा ही चल रहा है, आपका दिमाग में भी ऐसा ही चलता है, उनका दिमाग में भी ऐसा ही चलता है, क्योंकि ये बॉटम का एनर्जी है, मतलब ये दोनों का एनर्जी है। ठीक है ना, जो बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच में यही चलता है, और आपके मन में दिलो दिमाग में ये चलते रहता है कि इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना है, और उस इंसान का भी दिलो दिमाग में यही रहता है कि उस इंसान को इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है।
और वो फ्यूचर भी आपके साथ देखता है, आप भी उनके साथ देखते हो, आप लोग का आने वाला टाइम पे भी और हो सकता है कि बहुत ही अच्छा फ्यूचर हो, ठीक है ना, बहुत ही ग्रोथ करोगे आप लोग, ये तो दिख ही रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो ऐसा है कि उनको लगता है कि आप उनका मैट ईच अदर हो, मतलब आप दोनों मैट ईच अदर हो, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे को सोलमेट हो और आप लोग एक दूसरे का साया हो। चाहे आप लोग कितना भी झगड़ लो, कितना भी लड़ लो, कितना भी क्यों ना दुनिया वाले आ जाए आप लोग को अलग करने के लिए, फिर भी आप लोग ना एक दूसरे को, मतलब पता नहीं कौन सा रिश्ता है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से अलग होते ही नहीं हो, कैसा ना कैसे आप लोग मिल ही जाते हो। और आप लोग का इमोशनली बहुत ही एक दूसरे को क्या करता है, मतलब मिरर करता है, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हो। अगर आप रो रहे हो, बुरी तरह से सैड हो, तो आप ये भी जान लेना कि आपका पर्सन भी बहुत बुरी तरह से सैड है। भले उसको किसी और साइड से सैड मिले, सैडनेस मिले, तो ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो भी सैड हो जाता है, क्योंकि वो आप लोग ना सोल लेवल में कनेक्ट हो एक दूसरे से, मतलब वो टेलीपैथिक भी आप लोग बातें कर सकते हो, जैसे मन में ठान लेके, मन आंखें बंद करके उसका नाम लेके, नहीं तो उसको टेलीपैथिकली अपनी 5D में बातें कर सकते हो आप, और वो आपका 5D के कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करें, सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो ऐसा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों को रिश्ते में बहुत बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कोई जोर जबरदस्ती उसके लाइफ में घुसने की कोशिश किया होगा, आप दोनों का रिश्ते में घुसने की कोशिश किया होगा, उनका फ्रेंड सर्कल से, उसका फैमिली मेंबर से हो सकता है, उसका मतलब आसपास नेगेटिव लोगों के आसपास के माहौल से हो सकता है, मतलब आसपास के वहाँ से हो सकता है, जब भी वो जॉब करता है, स्टडी करता है, वहाँ से हो सकता है जैसा, ठीक है। लेकिन उन लोगों के चक्कर में, उन लोगों को सुन के आपको हो सकता है कि बहुत ही भला बुरा कह दिया होगा, और आपके साथ हमेशा लड़ता होगा, और हमेशा वो आपसे तो लड़के जीत जाता था, आपको हमेशा आपसे लड़के जीत जाता था, ठीक है ना। लेकिन उसको उस जीत को उसको बहुत देर तक उसने एंजॉय किया, हमेशा आपको मतलब कुछ कह के, मतलब कुछ आपको कुछ भी कह के वो जीत जाता था, ठीक है ना। और उनको बहुत ही खुशी होती थी, तो लोगों का भी अप्रिशिएट मिलता था उसको, ठीक है ना, कि तुमने अच्छा किया, उसको रुला के अच्छा किया, उसको ऐसा ही करना चाहिए, उसको इतना ही करना चाहिए, ठीक है ना। आपको बहुत ही डोमिनेट करता, और वो किसी और पे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगे और आपसे इंटरेस्ट कम करने लगे, क्योंकि उसका जो एक मन था ना, वो तो चाहता तो था आपके साथ, ठीक है ना, और उनको पता था कि आप उनको कभी नहीं छोड़ के जाओगे और कभी आप उसको मतलब इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने तो बहुत ज़्यादा आपको लोगों के वास्ते, लोग क्या कहेंगे, इसका फ्रेंड सर्कल का सुन के आपको बहुत ही भला बुरा कह दिया। उस टाइम पे उसने उसके तो जीत लिया, लेकिन अभी वो जीत रास नहीं आया उनको। जो आपसे लड़ाई झगड़ा करके वो जो चले गया था अपना पूरा पटेली में, हाँ मैं आपसे जीत गया, ये वो मेरी जीत हुई, तो ऐसा बोल के वो चले गया था ना इस रिश्ते से, तो वो उसको राज नहीं आया, वो जीत नहीं आया, क्योंकि उसको अभी ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ और ऐसे ही सक्सेस, क्योंकि उस सक्सेस ना किसी आप दोनों का तो भला हुआ ही नहीं। अगर कोई हमें ऐसा बहुत ही कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, मतलब सक्सेस इंसान क्यों ना हो, वो अगर उसका सक्सेस का किसी भी लोगों का भी किसी का भी काम नहीं आया, तो वो सक्सेस किस बात की। तो ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने सक्सेस तो पा लिया आपको लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन वो सक्सेस उसको राज नहीं आया, क्योंकि वो मन से तो आपको ही पाना चाहता था, वो दिल से आपको ही पाना चाहता था, लेकिन औरों का इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, मुझे दिख रहा है। और ऐसा भी है कि गाइस अभी वो इस रिश्ते को जीतना चाहता है, आपका ट्रस्ट को जीतना चाहता है, आपका भरोसे को जीतना चाहता है, वो इस रिश्ते को फिर से जीतना चाहता है एकदम। और जीतने के लिए उसने ठान भी लिया है कि उसको जीतना ही है, आपका दिल जितना है, ठीक है ना, उसको उसने ठान लिया। चलिएगा इस आगे बढ़ते, नेक्स्ट कार्ड द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड हमें ऐसा लगता है कि आप लोग जब भी इस रिश्ते में थे ना, तब आप लोग ना एक दूसरे को पूरा अपना फीलिंग्स शेयर करते थे, एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं छुपाते थे, कट एंड क्लियर आप लोग बोलते थे एकदम, एक दूसरे को थोड़ी सी बात भी नहीं छुपाते थे, सारी बात बोलते थे एक दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हो सकता है कि बहुत अच्छी तरह से रिश्ता आप लोग का रहा है पास्ट में, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को ट्रू लव समझते थे, एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन हो सकता है कि आपका पर्सन ने ना कुछ आपने हो सकता है अपने इतना प्यार दे दिया कि उसको मतलब संभाल नहीं पाया, और उसको लगा कि यार मेरे लिए तो पूरा दुनिया है और आपसे भी अच्छा कहीं मिल जाएगा। तो उसने हो सकता है कि उनको लगा होगा कि आपसे भी बेटर है उनके लाइफ में, वो बेटर डिजर्व करता है आपसे,
तो आप तो हो ही, तो ठीक है ना। तो इसलिए वो सोचते हैं कि कहीं और चले गया और रिश्ते में लालच में आकर, और आप अपना जो आप उसको ट्रू लव करते थे, सच्चा प्यार करते वो आपका कदर नहीं किया, और वो किसी और के लालच में आके चले गया। और नहीं तो हो सकता है उन्होंने ना सिर्फ दिखावा करने के लिए, आपको जलाने के लिए, आपको तरसाने के लिए, आपको रुलाने के लिए वो किसी और के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आपको दिखाया होगा, किसी और के साथ बात करके दिखाया होगा, नहीं तो किसी और के साथ रिश्ते में जा करके दिखाया होगा कि देखो तुम्हारे अलावा भी मेरे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, चॉइसेस है, ठीक है ना। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। आप लोग का बहुत ही ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया होगा जो एक दूसरे को लेकर बहुत ही शो करने लगे थे, लेकिन आप उस टाइम पे अपने आप को किसी तरह आपने संभाला, और आपने संभाल के उस जगह में आपने सोचा कि ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है, होने दो, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ, वो कुछ भी करे उसकी मर्जी, ठीक है ना। आपने इसी तरह धीरज बनाया होगा उस टाइम पे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो आपके प्यार को पाना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, और एक दूसरे के लिए पूरा परफेक्ट हो, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान हो सकता है 8 महीना पहले आपको छोड़ के गया हो, नहीं तो हो सकता है कि ऐसा है कि कुछ तो हुआ होगा ऐसा। 8 नंबर आप देख लेना, 6 नंबर देख लेना, और 2 नंबर देख लेना, 1 और ये यहाँ पे 9 और 19 नंबर देख लेना, ठीक है ना। जो जो कार्ड का नंबर है आप लोगों को दिख रहा है वो सब भी देख लेना। इस टाइम पे हो सकता है आप लोगों का कुछ हुआ हो, ठीक है। तो और ऐसा भी है 8 ऑफ कप्स की वो अभी इमोशनली फुलफिल नहीं है, वो इंसान इमोशनली फुलफिल नहीं है। वो जहाँ भी क्यों ना हो, दुनिया के कोई सा भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान इमोशनली फुलफिल नहीं है, बहुत ही सैड है और आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। वो आपका प्यार को, आपका साथ को, और वो बहुत ज़्यादा मिस करता है। वो इमोशनली फुलफिल नहीं है, और इसको इमोशनली फुलफिल करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही उसको प्यार है, आपसे उसका मतलब वो एक जो सोल सेटिस्फाइड होता है ना, अंतर आत्मा से सुकून मिलता है, हाँ ये पर्सन है तो सब कुछ है, ऐसा मतलब उसको अंतर से जो पीस मिलती है आत्मा से, तो आत्मा से पीस सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलती है, ठीक है ना। और जब भी वो हो सकता है कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ भी किया होगा, आपका इमोशन से बहुत ज़्यादा खेला होगा उसने, ठीक है ना। आपका इमोशन से उसने खेला होगा, आपसे माइंड गेम खेला होगा, आपको बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश किया होगा। और हो सकता है कि जब उसको पूरा ऐसा करने के बाद जब उसका मन नहीं भरा, तो हो सकता है उसका फैमिली मेंबर ने भी उसका इस रिश्ते में टांग अड़ाना चालू किया, और हो सकता है कि उसका मदर ने बोला कि तुम इसे छोड़ दो, तुम सही नहीं है, वो बोल के उसका दिल में आपके लिए नेगेटिविटी भर दिया और वो आपको छोड़ के चले गया। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ना उसका किसका भी गलत है, गलत इस अभी तक मुझे यही दिख रहा है कि आपका पर्सन ही गलत लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बातों में आ गया, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया, आपका कदर नहीं किया, वो अपना मन मर्जी का करने लग गया, जो उसको अच्छा लगने लग गया, ठीक है ना। उसको लगने लग गया कि मैं जैसा भी हूँ मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो आपको बोलता होगा कि मैं जैसा भी हूँ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप ऑन ऑफ जो भी किया उसने आपको इमोशनली तो दिल तोड़ा जैसे भी किया, लेकिन एक टाइम पे आपने भी उसको छोड़ के चले गया। एक टाइम पे आपने भी इस रिश्ते से हाथ जोड़ लिया कि ना रे भैया अब तो हमसे ना हो पाएगा, तो ऐसे बोल के आपने भी इस रिश्ते से हाथ जोड़ लिया। जैसे आपने हाथ जोड़ा और इस रिश्ते से मूव ऑन हो गया, आप दूर चले गए, इमोशनल आप अपने उससे विड्रॉल कर लिए, ठीक है, आप उससे इमोशनल शेयर नहीं किया, अपना इमोशन को आप छुपाने लगे, आप अपने तक रहने लगे। तब उसको समझ में आया, जब उसको आपका प्यार नहीं मिला, आपका साथ नहीं मिला, और आपके जैसा एक हम साथी नहीं मिला, आपके जैसा एक साथी नहीं मिला, तब जाके उसको समझ में आया कि वो कितना गलत किया आपको छोड़ के, ठीक है ना। क्योंकि आप उसको कितना प्यार करते थे, आप उसका सिर्फ चेहरे को नहीं तो आप उसका पैसे को लेकर नहीं प्यार करते, आप उस इंसान को प्यार करते थे जो इंसान आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। तो लेकिन वो आज की डेट में बहुत दुखी है, और वो ऐसा है कि वो जहाँ पे भी है वो आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन वो आ नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उन्होंने कितना उसको आपको मतलब जाने के समय में आपको रीज़न दिया होगा, उसने रीज़न दिया होगा कि मेरा फैमिली मेम्बर से मुझे कोई रिश्ता दिखा रहा है, मुझे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा बोला होगा। और उन्होंने ऐसा भी बोला होगा कि आप ये छोड़ दो, आप वो छोड़ दो, तभी मैं रहूँगा आपके साथ, ठीक है ना। बस सिर्फ और सिर्फ दिखावा का बहाना भी कर सकता था वो इंसान, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने ईगो को लेकर बहुत ही ज़्यादा ईगो सेटिस्फाइड नहीं, उसको ईगो सेटिस्फाइड करना था, ठीक है ना। उसको लगता था कि वो अगर झुक गया तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, तो अपना ईगो सेटिस्फाई ईगो को प्योरिटी देने के चलते वो आपके रिश्ते को छोड़ के चले गया, आपका इमोशन को कदर नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि हो सकता है फैमिली मेम्बर में उसको सच में उसको बोला होगा और बहुत ज़्यादा आपके बारे में नेगेटिविटी भराया होगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है ज़्यादातर, ठीक है ना, तभी आपको उन्होंने छोड़ के गया होगा। लेकिन वो बहुत ही सैड है, आपको वो आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। तो गाइस आपका प्यार, आपका साथ, आपका लॉयल्टी, आपका नेचर, आपका खूबसूरती को ना वो याद कर करके ना उसके आंसू भर जाते हैं और उसका आंसू गिर जाता है। उनको लगता है कि नहीं आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप ही के साथ वो इस रिश्ते को लॉयल्टी रखना चाहिए था, आप ही का साथ देना चाहिए था और आप ही का होके रहना चाहिए था। अगर वो इंसान आप ही का होते रहता, आपका इमोशन को कदर करता था, तो आज का डेट में आप लोग साथ में रहते और ये दूरियां नहीं आता, ठीक है। और वो उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनको एक गॉड का ब्लेसिंग्स हो, आप एक फरिश्ते से कम नहीं हो उसकी ज़िंदगी में, आप एक उसके ज़िंदगी में एक फरिश्ता और एक एकदम गॉड का ब्लेसिंग जैसे हो, आप उसका गुड लक चार्म हो, ठीक है ना। और आपको वो बहुत सच में बहुत ज़्यादा मतलब अंदर आत्मा से प्यार करता है, आपको दिखावा प्यार नहीं करता है, मुंह बोली प्यार नहीं करता, उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। और इतना फीलिंग्स है कि उसको थोड़ा भी आपके लिए मतलब प्यार आए और ऐसा सैड हो जाए तो वो खुद भी रोने लगता है और बहुत ही रोने लगता है, वो बहुत ही चुप चुप के भी रोता होगा वो इंसान, ठीक है ना। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड 10 सन का कार्ड। तो ऐसा है कि वो इंसान जब भी वो जितना भी अपने लाइफ में जितना भी परेशानी क्यों ना हो, अगर उसको कोई प्यार का भाषा पता है, अगर प्यार उसको लगता है कि इस दुनिया में प्यार है और प्यार को अगर कोई नाम दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को दे सकता है, क्योंकि ऊपर लवर का कार्ड था, नीचे सन का कार्ड। तो ऐसा है कि जितना भी उस आप और ऐसा भी उनको लगता है कि आप बहुत ही प्यार डिजर्व करते हो, आपको दुनिया वाले पाना चाहते हैं। द सन का कार्ड ऐसे भी बता रहे कि आपको दुनिया वाले पाना चाहते हैं, आप बहुत ही ग्रोथ कर रहे हो, आप बहुत ही ब्राइट हो, आपको पता नहीं, उनको लगता है कि आपको पता नहीं कि आपके बारे में कितने लोग चर्चा करते हैं, कितने लोगों को आपने हिल किया, खुश किया, ठीक है ना। और उनको लगता है कि आप ही एक प्यार का देवी नहीं तो देवता हो, ठीक है ना। आपको लेकर ही उसके जिंदगी में एक प्यार का मतलब परिभाषा है कि आप हो तो प्यार है, ठीक है ना, आप नहीं है तो प्यार भी नहीं है। वो आपको इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, और वो ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ रहकर, आपके साथ देकर, कितना भी मुसीबत क्यों ना हो लेकिन उसको मुसीबत नहीं लगती। अगर उसका लाइफ में बहुत ही परेशान है, वो इंसान रूम रेंट नहीं चुका पा रहा, उसका नाला ब्लॉक हो गया होगा, उसका हो सकता है विंडो खराब हो गया होगा, लोग कुछ भी हो गया होगा ऐसा वैसा, ठीक है ना, उसको सैलरी नहीं हुआ होगा, कोई भी परेशानी क्यों ना होगा, हो सकता है उसके इंसान में पॉकेट में 1 रुपये भी ना हुआ हो, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर आपका प्यार है ना तो उसको सब कुछ है, मतलब आपका प्यार है तो वो इंसान 7वें आसमान पे है, ठीक है ना, ऐसा फील करता है। और जब भी वो दुख होता है तो आप सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपके हरकतें के बारे में सोचता है और हंसते रहता है, ठीक है ना। वो इंसान आपके बचकाने हरकतों के बारे में सोचता है, जब भी वो दुख होता है, परेशानी होता है तो आपके बारे में सोच के वो हंसते रहता है, पॉजिटिव हो जाता है और वो आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। तो नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ऐसा बताता है कि आप दोनों के बीच में कोई बड़ा सा झगड़ा हुआ होगा, उस झगड़े को चलते वो छोड़ के चलेगा। हो सकता है कि वो झगड़ा कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए हो, उसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया होगा आप दोनों के बीच में जो झगड़ा होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है उनका फैमिली मेंबर को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा सा झगड़ा हो गया होगा, आपको और उनका फैमिली के बीच, ठीक है, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया होगा किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर, ठीक है, किसी बात को लेकर, इसलिए आपको छोड़ के चलेगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान ना ऐसा हो सकता है कि उनका जो एक आदत था ना, कुछ उसका आदत हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो, किसी चीज़ का एडिक्टेड लग रहा है मुझे, ठीक है ना, तो उस एडिक्टेड का चलते उसका ऐसा सिचुएशन हो गया हो। नहीं तो हो सकता है वो इंसान ना इमोशनली कदर नहीं करता होगा चीज़ों को, ठीक है ना, हमेशा लाइट लेता होगा, प्यार को, रिश्ते को इतना आपके साथ गहरा नहीं था तो उतने इतना रियलाइज नहीं किया था, उसको लगा था तो कि हम किसी के साथ भी रह सकते हैं एज अ, ठीक है ना, किसी के साथ भी प्यार तो हमें कहीं से भी मिल सकता है। उनको लगता था रियलिटी अभी पता ऐसा है कि उनको लगता था कि वो प्यार तो हमें कहीं से भी मिल जाए और कहीं पे भी हम प्यार करके रह सकते हैं, लेकिन उसको अभी समझ में आ गया कि
प्यार एक अनमोल चीज़ है जो हर किसी में हर नहीं लगता। अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में लाखों इंसान है, कितना करोड़ों इंसान है, तो इनमें से किसी एक ही इंसान के लिए क्यों मरते हैं लोग, क्यों पागल होते हैं, क्यों प्यार करते हैं एक ही में, ठीक है ना। तो प्यार बहुत ही अनमोल चीज़ है। तो उसको समझ में आ गया, जब उसके पास नहीं रहा चीज़ें तब उसको समझ में आया, जब आप लोग के बीच में पूरा टावर और मूवमेंट आ गया। और मुझे ऐसा भी लग रहा है हो सकता है कि उसके लाइफ में अभी रिसेंटली किसी के साथ झगड़ा हो गया होगा, किसी के साथ बड़ा सा कुछ फैसला हो गया होगा, जो फैसला एकदम ही नेगेटिव है, लाइक छोड़ के जाना, रिश्ता तोड़ देना, और किसी का एक्सीडेंट भी हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। टावर का कार्ड बहुत ही बुरा बताता है जैसे जैसे, और कोई ऐसा भी बताता है कि हो सकता है किसी उसका रिलेटिव में किसी का तबीयत खराब है, उसको भी लेकर बहुत ही परेशान है, हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहा हो उन लोग का, ऐसा भी हो सकता है। और इसके लिए भी वो अपना इमोशन को साइड में रख रहा है, जो भी है सैड है, क्योंकि वो उधर भी सैड है, ठीक है ना। और एक वो भी दुख है कि आपसे छोड़ के चले गया, ठीक है। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 6 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करता है हमें, तो 6 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करता है 4 ऑफ वांड। गाइस, वो आपसे शादी करना चाहता है, वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है, वो इंसान किसी भी तरह इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, वो इंसान इस रिश्ते के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। अभी इस वक्त वो इंसान तारो कार्ड के हिसाब से वो इंसान इस समय दुनिया से लड़ जाएगा, किसी से भी लड़ जाएगा, वो आप दोनों के लिए, ठीक है ना, इस रिश्ते के लिए। और आपको पाने के लिए, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करने के लिए ना, वो कोई भी माइंड गेम खेल सकता है वो इंसान, ठीक है ना, कुछ भी माइंड गेम खेल सकता है, कुछ भी तिगड़म लगा सकता है कि कैसे इस रिश्ते को फिर से शुरुआत करना है, क्योंकि वो इंसान बहुत ही चतुर है, बहुत ही चालाक है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे साथ, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने चीट करके आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी मना लिया, ठीक है ना, लेकिन उस जगह से भी वो निकलने के लिए पूरा तैयार में है, ठीक है ना। उसको पूरा समझ में आ गया है कि जो उसने किया ना, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब सेल्फ ईगो को चलते किया है और अपना सेल्फ ईगो को वो प्योरिटी दिया था उसने, ईगो को, अहंकार को प्योरिटी देके उन्होंने वो ऐसा काम किया था, अगर किसी के साथ शादी भी कर लिया था तो, ठीक है ना, ऐसा भी कार्ड बता रहा है। लेकिन उस जगह में भी वो ऐसा तिगड़म खेलेगा कि वो शादी है ना उन लोगों का टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार में चलते, ईगो में आकर वो शादी होता है। और जैसे उन्होंने एकदम हंसी मजाक में वो शादी कर ली थी ना, उसको लगा था, और ऐसे हंसी मजाक में भी वो रिश्ता उसके साथ टूट जाएगा, और फिर वो आपके साथ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो ये सबके साथ ज़रूरी नहीं हो सकता है कि सबके एक ही इंसान के साथ मैच हो, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास लवर का कार्ड, ठीक है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, लवर का कार्ड क्यों है। तो लवर का कार्ड को क्लियर करके एस ऑफ वांड। गाइस, वो इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, वो आपके साथ ही ग्रोथ चाहता है। पहले तो वो आपके साथ शादी करना चाहता है, किसी भी तरह इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। दूसरी, लवर, उसको लगता है कि आप ही परफेक्ट इंसान हो उसके लिए, ठीक है ना। वो भोलेनाथ ने उसको इतना अच्छा इंसान दिया, इतना अच्छा रिश्ता दिया, वो कैसे ऐसे यूं ही चुटकियों में मतलब वो छोड़ सकता है, ठीक है ना। वो पूरा एफर्ट लगा देगा, अपने जी जान लगा देगा। और ऐसा है कि पास्ट में उसको अक्ल नहीं था इस रिश्ते के लिए कि इस रिश्ते की अगर वो ग्रोथ करेगा तो आप दोनों मिलकर बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पे उसको अच्छे समझ में आ गया कि वो आपके साथ अगर ग्रोथ किया ना तो उसका लाइफ पूरा सक्सेस है और उसका बहुत ही अच्छा दिन गुजरेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको ट्रू लव मानता है और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा, आप उसका चाहत हो, आपका प्यार हो, उनका प्यार हो, आपको ही पाना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि वो भी इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, वो आपको यूं ही खोना नहीं चाहता। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर करता है, क्या बताऊं, 88 का एनर्जी है गाइस। ओके, 88 आप गूगल में सर्च करके देख लेना कौन सा नंबर है। तो मैं बताना चाहता हूँ 88 कर्मा का नंबर है, 8 नंबर। और कर्मा, जो अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा मिलेगा, और जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा मिलेगा। तो कर्मा उससे लाइफ में हो सकता है वो कार्मिक कनेक्शन में किसी में चले गया था, लेकिन वो कार्मिक कनेक्शन वहाँ से वो अभी लगता है मुझे कि छोड़ के चले गया। अगर छोड़ के नहीं गया तो फिर भी इमोशनली उन लोग का
डिटैच हो गया, ठीक है। वो लोग इमोशनली हो सकता है एक छत पे भी रहो, लेकिन एक छत के रहने के अंदर बावजूद भी उन लोग में ना प्यार नहीं है। मुंह बोली, सिर्फ मुंह बोली रिश्ता उन लोगों ने निभाया था पास्ट में, किसी का कहने पे आकर, किसी का दबाव में आकर, जो आज के डेट को वही जगह से वो निकलना चाहता है। और निकलने के लिए उसको पता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे जितना इजी से उस रिश्ते में चले गया था ना, हंसते खेलते ही हा हु हा, हंसते खेलते आपसे निकल के उस रिश्ते में तो चले गया, लेकिन उस जगह से निकलने के लिए उसको पता है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने पड़ेंगे, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे अभी उस जगह से निकलने के लिए, जिस जगह में वो आपके अलावा बिना इमोशनल के चले गया था। तो अभी वो पापड़ बेल रहा है उस जगह में, क्योंकि उसको निकलना है उस जगह, क्योंकि उसको लगता है कि उस जगह में उसका इमोशनल का कदर ही नहीं है, उसका कोई कदर ही नहीं करता। जितना आप उसको समझते थे, जितना आप इस रिश्ते में काम करते थे, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जितना महत्व देते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे, उतना रिस्पेक्ट तो उससे क्या, उससे थोड़ा सा भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। उसको तो बिल्कुल भी कदर ही नहीं कर रहे, और मिलना तो दूर की बात, पहले तो मिल तो जाए, उसके बाद डिसाइड करते हैं थोड़े मिले ज़्यादा, उसको तो मिल ही नहीं रहा। इसलिए वो चाहता है कि किसी भी तरह मतलब उस रिश्ते से वो कैसे भी करके वो निकल जाए और आपके लाइफ में आए। आपसे जो वो छोड़ के चले गया था, आपको इमोशनल कदर नहीं किया था, उस इमोशनल इस रिश्ते को फिर से वो काम करना चाहता है, आपको इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहता है। और वो आपको देख रहा है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, आप बहुत ही मेहनत करते हो, आप अपनी मेहनत से अपने लिए सब कुछ पा रखा है, और आपको कोई टेंशन भी नहीं है इतना कि पैसे उसी के लिए, ठीक है ना। आप ऐसे हंसते खेलते पैसा कमा लेते हो, उनको ये भी दिख रहा है कि यार आप तो यार ऐसे ही हो, लेकिन उन्होंने पास्ट में इसने सोचा था कि यार आप किसी लायक नहीं हो सकता है उन्होंने आपको नालायक भी बोला होगा, हो सकता है उसने उन्हें और भी कुछ गाली दिया होगा जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं बता दूंगा ही तो यहाँ पे तो फिर हो सकता है कि आप लोग नाराज़ भी हो जाओ, ठीक है ना। और मेरा रीडिंग देखना भी बंद कर दो और चुप चुप के देखते रहो, शायद फिर मुझे कमेंट भी ना करो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी हो रहा है ना, वो इस रिश्ते में काम करना चाहता है। जो पास्ट में आपका इमोशन का कदर नहीं किया, इस रिश्ते का कदर नहीं किया, इस रिश्ते में वर्क नहीं किया, तो वो इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है, अपना पूरा एफर्ट लगाना चाहता है आपको मनाने के लिए, जो आप नाराज़ हो गए, जो आप रूठ गए हो। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, एस ऑफ कप का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ कप को क्लियर फर करते हैं हमें, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप और व्हील ऑफ फॉर्चून। आप चाहो या ना चाहो, मुझे ऐसा लग रहा है और डिवाइन से मतलब ऐसा दिख रहा है कि समय बदलता है गाइस। वो तो आपको भी पता चली गया इतना दिन से देखते देखते, तो वो आप लोग का जो भी दूरिया था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था ना, सब खत्म होने वाला है और आप लोग का रिश्ता फिर से नई से शुरुआत होने। आप लोग चाहो या ना चाहो फिर से आप लोग मिलने वाला हो, कहीं ऐसी जगह में टकराने वाले हो जहाँ पे टकराओगे आप। हो सकता है कहीं बर्थडे पार्टी में, नहीं तो कोई शादी का फंक्शन में, नहीं तो कोई बहुत ही बहुत ही भीड़ भाड़ इलाका में आप लोग मिलो और उस जगह में आप लोग का एक दूसरे से देखना हो जाए और देखते ही आप लोग एक दूसरे से फिर से प्यार कर बैठो, फिर से आप लोग का ये रिश्ता शुरू हो जाए। ओके गाइस। और ऐसा भी है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वो गुड लक को याद कर रहे हैं। गुड लक मतलब आप उनके लिए गुड लक हो, ठीक है ना, आप उनके लिए लकी चार्म हो। जब भी आपके साथ था ना, उसका जो किस्मत है ना, वो हमेशा सातवें आसमान में रहता था, उसका समय हमेशा अच्छा जाता था, उसको पढ़ाई में, लिखाई में, बिजनेस में, हर जगह में अच्छा लगता था, हर जगह में अच्छा लगता है जब भी आपके साथ रहता है, ठीक है ना। और जब भी आपके दूर हो जाता है, आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, तो झगड़ा हो जाता है, तभी उसका लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो देख रहा है, तो इसलिए वो चाहता है कि वो आपके साथ ही रहे और आपसे कभी दूर ना होए, ठीक है ना। और वो आप दोनों के रिश्ते में एक ऐसा समय लाने वाला है ना, ऐसा समय आने वाला है कि आप भी देख के चौंक जाओगे, अरे भैया ये क्या हो गया, ये सच में है क्या, वो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है। तो ऐसा ही आपको एक जवाब जरूर मिलने वाला है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ही गुड लक आ रहा है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है, अगर ये कार्ड में आप में ऐड करूँ तो ऐसा है कि आपके ऊपर ना ऊपर वाला का ब्लेसिंग से पूरा तोड़ू फाड़ू वाला ब्लेसिंग से गाइस, आपको मतलब एकदम आप यार मतलब ऐसा है कि आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको अंदर से पता है कि आपके साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप बहुत ही मतलब एक अपने आप को किंग या तो क्वीन जैसा मान रहे हो, ठीक है ना। और आप अपने आप में फुलफिल हो, आप एक
इंडिपेंडेंस इंसान हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस आप तो उसको क्या क्या सच्चा प्यार करते थे, इसलिए आप उसको बहुत ही महत्व देते थे, इसलिए आपने हो सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया, बहुत ज़्यादा सैड भी हुए, लेकिन आप चाहते तो उसको यूं ही इग्नोर कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी ऐसी तो दिख ही नहीं रहा, आपके साथ पूरा ऊपर वाले के हाथ है, आपके लाइफ में सब कुछ है। अब जब भी चाहो अपनी किस्मत को घुमा सकते हो, अपना टाइम चेंज कर सकते हो, अपने फीलिंग्स चेंज कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन में जा सकते हो। आपके लिए दुनिया वाले पूरा ऐसे मतलब वेट कर रहे हैं, आपका देख रहा है, ठीक है ना, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ही फेमस हो गए हो, उनके बिना कैसे, उनके बिना आप इतना फेमस हो जा रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, इतना ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है ना, उनके बिना। इसलिए भी वो इस ऐसा बातों को लेकर भी वो बहुत ही दुखी होता है कि यार जो इंसान मेरे प्यार के बिना, मेरे एक झलक के बिना नहीं रह पाता था, हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता था, वो इंसान आजकल एकदम सा जुदा हो गया और मुझसे जुदा होके वो इतना अच्छा कर रहा है क्या इससे, तो इसके लिए भी सोच सोच के रोता है और वो सोचता है कि हे भोलेनाथ फिर से हमारा वही टाइम लाके दो, फिर से मुझे प्यार लाके दो, मेरा चाहत लाके दो, फिर से वही भोलेनाथ से प्रे करता है और फिर से वो टाइम की शुरुआत कर दो, और आप लोग के रिश्ते में व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक आ रहा है। ओके गाइस, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा सा कमेंट में लेके आए आपके सामने, जो आप भी सुन के चौंक जाओ, हिल जाओ आपके, ठीक है ना, सरप्राइज, अच्छी वाली सरप्राइज हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द सन का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताए सन का कार्ड क्यों है, मदद कीजिए हमें। सन का कार्ड द मैजिशियन का। आज क्या हो गया है भाई, आज क्या हो गया है, किसका क्या फीलिंग सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाप रे, बहुत टाइम के बाद ऐसा रीडिंग करने को मिला है, मैं तो खुश हो गया भाई। द सन का कार्ड और द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि क्या ही बताओ, मैं अभी फूले नहीं समा रहा, मतलब लड्डू नहीं समा रहा, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ कहाँ सर पटकू, वो नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा है कि वो इंसान ना, आपको ना एक भगवान भी, देवता भी मान दो ना, फिर भी मतलब वो नहीं है कि डिनाई नहीं है, मतलब ठीक है ना। अगर ऐसा भी बोल दूं मैं कि इस कार्ड को देख के ऐसा भी बोल दूं कि वो इंसान आपको भगवान मानता है या तो देवी मानता है, ऐसा भी बुरा नहीं होगा। टारो कार्ड से ऐसा बता रहा है। क्यों? द सन का कार्ड, आप तो एक पॉजिटिव हो, ठीक है ना। दूसरा द म्यूजिशियन, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास सब पावर है, ठीक है ना, आपके पास सब चीज का नॉलेज है, आपको सब चीज का बारे में पता है, आप कुछ भी कर सकते हो आपका लाइफ में। आप एक इंडिपेंडेंस तो है हुए आपके साथ, और ऐसा भी है आप म्यूजिशियन के एनर्जी में हो, मतलब आपके हाथों में सब कुछ है, आप कैसे भी कर सकते हो अपनी लाइफ को। रोना है तो रो सकते हो, हंसना है तो हंस सकते हो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं है, और आप एक म्यूजिशियन। और ऐसा दिख रहा है वो इंसान कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना, क्योंकि वो अगर अपनी लाइफ में पूरा पॉजिटिव है, द सन का एनर्जी में है, तो आप म्यूजिशियन का एनर्जी में हो, मतलब आप भी कम नहीं हो, वो भी कम नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे को पूरा मिरर करते हो, और वो भी जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस रिश्ते को लेकर नया शुरुआत करना चाहता है, और आप भी जाने अनजाने में उसको मैनिफेस्ट कर रहा हो, भले उसको मतलब मन में रहो या ना रहो। देखो वो गाना याद आ गया मुझे ये दोनों कार्ड से, कौन सा गाना, वो रुक जाओ अभी बताता हूँ। हाँ, ओके, अरे गाना फिर से भूल गया मैं, बाद में बताता हूँ, और अभी कारण में रीडिंग में करता हूँ। तो रीडिंग में ऐसा भी है कि आपको भी वो इंसान परफेक्ट मानता है, वो इंसान आप ही को परफेक्ट मानता है, ठीक है ना, आप ही उसके लिए एक शादी के लायक हो, आप उनकी लायक हो, आप उनको डिजर्व करते हो, आप उनका प्यार को डिजर्व करते हो, आप उनके लिए पूरा परफेक्ट हो। पूरा इस दुनिया में एक कोई अगर परफेक्ट है उसके लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ आप। और वो ऐसा भी देख रहे हैं कि आप अगर उसके लाइफ में फिर से आ गए ना, तो ये तो उसके बहुत ही बड़ी सौभाग्य होगी जो आप फिर से उसको मौका दे दिया, ठीक है ना। अगर आपके साथ एक मौका और मिल जाए ना उसका, तो वो उसको लाइफ में समझ जाएगा वो इंसान कि मुझे नया पार हो गया, ठीक है ना गाइस। ऐसा भी बता सकता हूं मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि कार्ड ही ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। और आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को किसी भी तरह से नई शुरुआत करना चाहता है, चाहे उसके लिए साम दंड भेद जो भी उसको लगाना है ना इस रिश्ते में, तिड़गम बिड़गम जो भी लगाना है, जो भी आइडियाज़ लगाना है, जितना हद तक भी गिरना क्यों ना है, लेकिन वो इंसान इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। क्यों? द सन का नई शुरुआत बताता है, तो द मैजिशियन मतलब कुछ भी करना बताता है, ठीक है ना। तो ऐसा है, और जाने अनजाना में वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है,
ठीक है ना। और ऐसा भी है कि जान करके भी कर रहा है, हो सकता है वो अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं तो कोई बड़े इंसान से राय लेता होगा और अपने फैमिली मेम्बर को भी मनाने की बहुत कोशिश करता होगा, अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है ना। और लेकिन उसको पूरा ईजी लग रहा है, जो आपका रिश्ते को ना वो उसको बहुत ही मुश्किल लग रहा था, उसको एकदम ही पास्ट में हार्ड लग रहा था, ठीक है ना, लेकिन वही आपके साथ अभी बहुत ही ईजी लग रहा है, क्योंकि उनको शायद समझ में आ गया है कि प्यार करना बहुत आसान है, भुलाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। तो प्लीज भूलना था हमें मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है। टावर कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ कप्स। तो ऐसा है गाइस, आप लोग के बीच में जो टावर सिचुएशन आया, जो झगड़ा हुआ आप लोग के बीच में, हो सकता है इसलिए झगड़ा हुआ क्योंकि आपको छोड़ के ना वो किसी और के साथ फ्लर्ट करने लग गया है, ठीक है ना। आपको दिखाकर उसने किसी और के साथ फ्लर्ट किया, इसलिए आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो गए होंगे। नहीं तो उसने कुछ ऐसा बचकानी हरकत कर दिया होगा कि आप दोनों के बीच के बातों को ना किसी और को बोल दिया होगा और किसी ने आप दोनों का झगड़े को ना फायदा उठा लिया होगा। किसी हो सकता है कि आप दोनों का झगड़े को देखकर ना किसी तीसरा इंसान ने आप दोनों के बीच में फायदा उठा लिया है और फायदा उठाने के चक्कर में उनके लाइफ में टावर मोमेंट आ गया है। और हो सकता है कि उनके आप दोनों का जब झगड़ा हुआ होगा तभी कोई उसका लाइफ में कोई पर्सन एंट्री किया होगा और उसने इससे फायदा उठा लिया आप दोनों का झगड़े का और उसके साथ वो रिश्ता जुड़ गया, जबकि उसको उस जगह में रिश्ता जुड़ के उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उसने मतलब उसका किसी का कहना माना या तो किसी का मतलब अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसने उस रिश्ते को मतलब एक्सेप्ट कर लिया और आपसे टावर मोमेंट आपको दे दिया, आपको दर्द दे दिया, आपको इस रिश्ते को तोड़ दिया, तोड़ फोड़ के मरोड़ दिया, ठीक है ना। और वो किसी और को दे, लेकिन वो कुछ दिन तो रहा उस जगह में, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि जो खाली मुंह बोली जो रिश्ता होता है वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता, वो टूटना ही दहना ही है एक दिन। तो वो दह गया है, जो भी जिसके साथ भी वो रिश्ता बनाया था, भले अगर उन लोग साथ भी है लेकिन उसका मतलब जो इमोशनली है दोनों का नहीं है, बिल्कुल भी झगड़ा हो रखा है और इमोशनली दोनों को फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करते। और हो सकता है कि अभी वो इंसान कोर्ट कचहरी का लफड़ा में भी पड़ा होगा किसी चीज़ में, ठीक है ना। वो इसलिए पड़ा होगा क्योंकि हो सकता है कि उसका पास्ट में कुछ बचकानी हरकतें कर दिया होगा, वो इंसान ने अपने लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया होगा जो उसके चलते उसको बड़ा सा कोई झटका मिल गया होगा, ठीक है ना। लेकिन गाइस वो आप दोनों का जो झगड़ा हुआ था, आप दोनों जो, और ऐसा भी लग रहा है कि आप उस झगड़े से ना एक बहुत ही बड़ा लेसन मिल गया है आपको और आप अभी चाहते हो कि आप अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रखने के लिए, ठीक है ना, और आप किसी का कप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि सब लोग ऐसे ही हैं, ठीक है ना, सब लोग मुंह बोली बातें करते हैं, कोई भी सच्चा दिल से प्यार नहीं करता, ठीक है ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है सब फ्लर्ट करने वाले हैं। तो आप किसी को भी शेयर करना नहीं चाहते हो और आप लेकिन उसका ये वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो अपना सच्चाई बताए, रियलिटी क्या है इस रिश्ते को लेकर, क्यों उसने तोड़ा था, उस रियलिटी को बताए, सच्चाई बताए, क्या कमी थी आप में, आपने क्या नहीं दिया उसको, तो उसका सच्चाई आप जानने के लिए अभी भी बेताब हो, आप अभी भी चाहते हो कि उसका सच्चाई पता चल जाए, जान जाए, क्योंकि आपको दूसरे के रिश्ते में जाने के कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक का ही होकर रहना चाहते हो, ना कि 10 जगह जाना चाहते हो, ठीक है ना, आप किसी एक का ही होके रहना चाहते हो जीवन भर हमेशा के लिए। तो आप इसलिए उनका वेट करते हो, उनके बारे में, उनका जो सच्चाई है, जो भी उन्होंने तोड़ के चले गया था ये रिश्ता, वो सच्चाई जानने के लिए आप बहुत ही बेताब रहता हो और आपको यही इंतजार रहता है कि वो इंसान कब आएगा जब आपको सच्चाई बताएगा क्यों झगड़ा हुआ था। भले वो इंसान को आप आप लोग का रिश्ता बनाए या ना बनाए, आगे करे या ना करे, लेकिन एक बार क्लियरिटी तो मिल जाए ताकि आपके सुकून के लिए ऐसा भी हो, ठीक है ना। और गाइस वो इंसान मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में जो भी किया था उसने सब चीज़ को भुलाना चाहता है और इस रिश्ते को आपको मनाना चाहता है। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूठ गए हो, वो आपको मनाना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, फिर से आपका विश्वास को जीतना चाहता है जो पास्ट में उन्होंने तोड़ दिया था, जो पास्ट में, ठीक है। फिर से आपको उम्मीद दिलाना चाहता है कि वो आप ही से प्यार करता है, आप ही से प्यार करेगा, ठीक है ना, और आप ही का हमेशा चाहेगा, आप ही के साथ फ्लर्ट करना चाहेगा, ठीक है ना। वो इसलिए आपको फिर से अप्रोच करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। चलेगा, इस आगे लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ बताइए स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। तो स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लियर फर करते हैं, हमें स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लियर फर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है गाइस
कि हो सकता है कि पास्ट में उसका कोई ऐसा हो सकता है समाज से नहीं तो आसपास से कोई ऐसा विधवा लेडी हो जो उसको बहुत ही तंग करता होगा, उसका हमेशा उसका लाइफ में इंटरफेयर करता होगा और उसका मनमानी चलाता होगा। अगर ऐसा नहीं तो हो सकता है उसका मदर बहुत ज़्यादा रूट है, उसका मदर का हमेशा सुनना पड़ता है, उसका मदर ने जो कह दिया वही है, ठीक है ना। उसका मदर का जो कहना था उसका लक्ष्मण रेखा था कि मदर ने कह दिया तो डेथ सोल वो लक्ष्मण रेखा हो गया, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते तुम। तो ऐसा भी जो हो सकता है उसका लाइफ में घटित हुआ होगा। और नहीं तो हो सकता है कि उनका चलते किसी और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया होगा और उसका बहुत ही हो सकता है वो बहुत ही रूट रहा होगा, बहुत ही कंट्रोलिंग इंसान हुआ होगा, तो उन्होंने आपका पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया रहा होगा और आपका पर्सन का जो भोलापन है, जो इनोसेंटपन है ना, उसका बहुत ही फ़ायदा उठाया होगा उस इंसान ने, ठीक है। लेकिन वो इंसान आपका पर्सन को समझ में आ गया कि ये सब मेरे साथ फ़ायदा उठा रहा है, मेरा भोलापन का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है ना, और किसी कुछ भी बर्ताव कर रहा है आपका मतलब पर्सन को, तो उसको समझ में आ गया, उसको क्लियरिटी आ गया जो पास्ट में आप दोनों में क्लियरिटी नहीं था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो इंसान हो सकता है बचपन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना, वो इसलिए भी वो अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहे। और ये भी बात है कि पहले वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल सोच के वो आपके साथ डिसीजन लिया था और आपको क्लियरिटी नहीं दिया था, ठीक है ना, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा सोचता था, हर सिचुएशन वो दिमाग से सोचता था आपके लेकर, इस रिश्ते को लेकर। इसलिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन रहने के चलते भी उन्होंने आपको बहुत ही भला बुरा कह दिया होगा, जो आज के डेट में वो सोचता है कि यार मैंने तो पास्ट में इतना भला बुरा कह दिया था, इतना डांट दिया था, तो अभी मैं कैसे क्लियरिटी दूँ कि वो आपसे लॉयल है, आप ही को प्यार करता है, आप ही के लिए सोचता है, ठीक है ना, और आप ही के लिए मतलब स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है इस रिश्ते के लिए। और वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि वो आपके लिए हमेशा लॉयल है, आपको बहुत प्यार करता है और आपको हमेशा लॉयल साथ देगा, ठीक है ना, आपको अभी कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हमेशा वो साथ देगा, आपके लिए हर एक जख्म उठाएगा वो इंसान। ये सब बातें वो कहना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, ठीक है ना। करंट फीलिंग्स में ऐसा ही है कि वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है, सब कुछ आपका सामने बोलना चाहता है, जो भी हुआ आपके पीछे पीठ पीछे जो भी उन्होंने किया सब कुछ आपको क्लियरिटी बताना चाहता है, आपको क्लियर करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन कब तक आ जाएंगे इस रिश्ते में। तो चलिए गाइस देखते हैं कब तक आ जाएंगे इस रिश्ते में। तो 401 को क्लियर सॉरी गाइस, मैं दिमाग भटक गया थोड़ा। तो गाइस प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जिनके लिए भी देख रहे हैं, उनका पर्सन कब तक एक्शन ले लेंगे 3D में इस रिश्ते तक। तो गाइस देखते हैं आपके पर्सन कब तक आने। तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो गाइस हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 वीक, नहीं तो 1 मंथ भी हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, ठीक है। और ऐसा बता दूँ पेज ऑफ सोर्ड्स की, ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बता देता हूँ 2-3 जो भी याद आ जाए। सिचुएशन ऐसा है कि वो ना आपको बहुत ज़्यादा स्टक करेगा, ठीक है ना, सोशल मीडिया में, और इतना स्टक करेगा और उसको जब पता चल जाएगा कि आप किसी और के साथ मतलब अपना इमोशनली शेयर कर रहे हो, तो वो रह नहीं पाएगा, वो एकदम भाग के आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसा सिचुएशन। दूसरा ऐसा सिचुएशन बता दूं कि हो सकता है कि वो जितना भी जल्दबाजी में गुस्से में इस फैसले से दूर चले गया था ना, उतना उसको रियलाइज हो गया अपने ऊपर भी, तब वो फिर से वही सिचुएशन करके आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। जब भी आएगा हो सकता है वो आपसे लड़ाई करे, झगड़ा कर ले और अपने सफाई के लिए उससे आपके साथ गाली गलौज भी कर ले, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो सिचुएशन कब होएगा जब वो कोई उसको जो भी उसका क्या धारा रहेगा जब उसको घटित होगा तब। और तीसरा सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उसके लाइफ में ना एक ऐसा तूफान आएगा जो उसको अच्छा से लेसन दे के चले जाएगा, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा। और कोई भी चीज़ को ना सीरियसली होके सोचना चाहिए, एकदम लाइट नहीं लेना चाहिए। जो पास्ट में हो सकता है उसने बहुत ही लाइट लिया होगा चीज़ों को और संभालने की कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन अभी वो मतलब क्या है, मुसीबत को देख के वो भाग जाता होगा, ठीक है। लेकिन अभी वो तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि जब उसका इतना पावर हो जाएगा कि वो हर एक मुसीबत से लड़ पाए, तो वैसा जब वो इंसान हो जाएगा तब वो आपके पास आ सकता है। ओके गाइस, तो चलिए अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो गाइस चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस
गाइडेंस तो ऐसा है कि आप खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, है ना। आप खुद से प्यार करो, आप खुद को महत्व दो। आप अगर खुद से प्यार करोगे तभी आप दूसरे को प्यार दे पाओगे, है ना। तो आप लोग खुद से प्यार करो और प्यार का भावना हमेशा बनाए रखो। और ऐसा है कि भोलेनाथ बोल रहा है कि आपका जो प्यार है, आपका जो हक है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसके लिए आप बेफिक्र ही रहो, जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कैसे ना कैसे करके, ठीक है ना। इस दुनिया में कोई भी ऐसा ताकत नहीं, कितना कोई भी इतना तुरम खान नहीं जो आपका हक कोई ले सके, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई है तो ये सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ है, जो उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहो, आप इंजॉय करो। और ऐसा है कि लोगों का भी मदद करो, इमोशनल को समझो, ठीक है ना, कौन क्या करता है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि डीपली सोचो, दिल से सोचो, ठीक है ना। रिश्तेदारी चीज़ों को, चीज़ को दिल से सोचो, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी गाइडेंस दे रहा है आपके लिए कि आप अपने जो प्यार है, जिसके लिए भी आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार करो, जो भी आपका मतलब ऐसा है कि भोलेनाथ बोल रहे हैं कि जो भी आपका मन में है, आत्मा में प्यार है, जिसके लिए आप एकदम अनकंडीशनली प्यार करते हो ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी मिला तो फिर भी आपको कोई गम नहीं, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया था, आपने तो किसी प्यार को कमी नहीं किया, तो आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। आप अपनी जगह में अच्छा हो तो आप खुश रहो। भोलेनाथ ये भी बता रहा है आपके लिए, ये भी गाइडेंस है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग है तो उसको प्यार दीजिए, उसका थोड़ा ख्याल रखिए, ठीक है। आपके घर पे कोई बुजुर्ग है तो, ठीक है ना। और जिसको इमोशन की ज़रूरत है, हो सकता है आप लोग फैमिली से काफ़ी कटे रहते हो, पास्ट में हो सकता है आपने फैमिली को देखा भी नहीं होगा, अच्छी तरह से बातें भी नहीं किया होगा, आप अपने पर्सन के चलते उसमें खोए रहते होंगे प्यार में। लेकिन भोलेनाथ बताना चाहता है आप फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा ध्यान दीजिए, उनका इमोशनल का भी ख्याल रखिए, ठीक है ना। अगर आप उनको ख्याल रखोगे तो ओबियसली आपका पर्सन भी लौट के आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि अगर आप एक बार देखो प्यार दोगे तो ही प्यार मिलेगा। तो आप ऐसे प्यार किसी को भी मत दो, ठीक है ना, वो प्यार अलग है, और ठीक है ना, ऐसा प्यार दो जो अपने फैमिली मेम्बर में हो, ठीक है ना। वो प्यार तो है ही, वो तो आप उसको ही प्यार करते हो, तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। और भोलेनाथ बोल रहा है कि आप बेफिक्र रहो, आप बिंदास रहो, जैसे हो आप किंग का एनर्जी में हो, क्वीन का एनर्जी में जैसे हो, बहुत ही अच्छे हो, अच्छे करो, ओके गाइस। और भोलेनाथ आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप किसी पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन भोलेनाथ के ऊपर ज़रूर भरोसा करो, क्योंकि वो आपका इमोशनल जो भी हुआ, जैसे भी आपने देखा सिचुएशन, सब आपको मतलब बैलेंस कर देगा चीज़ें, ठीक है ना। आप खाली पॉजिटिव बने रहो और आप उन पर भरोसा करते रहो, ओके गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।